जी दीदी, आप दूसरा सत्र कुछ प्रारंभ करिए। रंजना जी आगे बढ़ाओ। हाँ हाँ जी जी जी। बहुत सुंदर आज का योग सत्र। और कल्पना जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए एक बार पूरे सत्र की तरफ से। सुंदर योग क्लास, बहुत बढ़िया, आप बहुत सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना बेद जी आपका। और आगे हमारा दूसरा सत्र आरंभ करते हैं। दूसरे सत्र में हम आज योगाहार कार्यक्रम के सभी सदस्य आज हमारे योगाहार कार्यक्रम को आने वाले 2 मई को हमें 3 साल पूरे हो जाएंगे। और उसी विषय पर हमें ये उत्सव कहाँ मनाना है, इस पर आज हमारा चर्चा सत्र है और सभी आज आमंत्रित है। और इस चर्चा को मैं आगे करने के लिए मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और इस विषय पर आप चर्चा आरंभ करें। जी, आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी नमस्कार ओम सभी को। और आज की हमारी योग शिक्षिका कल्पना जी का बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर तरीके से आज आपने फिर से योग कराया, तो बहुत सुंदर। आज के अभिनंदन करते हुए, और आज का जो हमारे लिए जो चर्चा का विषय है वो ये है कि हम 2 मई को जो अपना योगाहार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम मनाएंगे, उसकी रूपरेखा, उसका स्थान और उसकी जो व्यवस्था है, उसके ऊपर एक निर्णय हुआ है। तो उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। आपके सुझाव भी लिए जाएंगे कि हम कौन आएगा, कौन कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब चीजों पर भी चर्चा करेंगे। और नियमित रूप से अब इसके ऊपर अनुश्रवण करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की सहमति जब मिली है तो ये बहुत खुशी का विषय है कि हम पतंजलि में ही इसको मनाने का सहमति मिल गई है 2 और 3 तारीख को। 2 और 3 तारीख को। और सामूहिक रूप से तालियां बजा दें आदरणीय पवन कुमार जी के लिए। मैं जी आपका बहुत अभिनंदन। हम इसके लिए अभी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे मन में जब ये नवरात्रि का जो त्योहार चल रहा है, तो एक मन में एक एहसास हो रहा था। मैंने एक कविता भी सुनाई थी आपको 9 तारीख को। लेकिन तब से मन में ये इच्छा हो रही थी कि हमने इनका जो है ना, उसमें हमने कोई जय जयकारा नहीं किया। तो अचानक ही कल मुझे एक मन में विचार विचार आया। और ये विचार नहीं था, कुछ नया विचार नहीं था, केवल वो जो सूत्र हैं, मैं सूत्रों को पढ़ूंगा आपके साथ। और क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं इसको सबके साथ शेयर करूं। और सूत्र बहुत सामान्य है, सबको मालूम है, लेकिन इसके साथ में और जो अन्य सूत्र हैं उसको भी मैं सुनाना चाहूंगा आपको। सो मैं शुरुआत करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सूत्र, ये मंत्र हम नवरात्रि में विशेष रूप से इसका गाते हैं, इसको वाचन करते हैं। और इसका अर्थ है, हे माता गौरी, आप ही सभी कार्यों को मंगल करने वाली, सभी साधनाओं को सफल करने वाली परम कल्याणकारिणी हो, जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। 3 नेत्र वाली माता गौरी, मैं आपकी शरणागति में हूँ। हे माता, आपको मेरा नमस्कार है। ये इस सूत्र का अर्थ है। और इसको, लेकिन इसके साथ में और भी उच्चारण किए जाते हैं। और मैं एक एक करके सभी मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण करने का प्रयास करूंगा।
और उसके आधार पर जो हमारी उसकी उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसके जो भावार्थ है, उसको भी मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। अ, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये मंत्र जो है ये शक्ति के रूप में विराजमान देवी को नमस्कार करता है। और जो अंतिम वाक्य है वो सभी मंत्रों के साथ इसका उच्चारण किया जाता है। अगला है या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्मि भामि धियते, मतलब चेतना के रूप में विराजमान देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, सभी प्राणियों में मातृ शक्ति के रूप में विराजमान स्वरूप को नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, सभी जीवों में दया के रूप में स्थित महागौरी को मेरा नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि क्षमा रूपेण संस्थिता, प्राणियों में क्षमा रूप में सहनशीलता के रूप में स्थित है, आपको उनको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि के रूप में जो स्थित है को नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, सभी जीवों में विद्या के रूप में विराजमान माँ दुर्गा देवी को नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, स्मृति के रूप में स्मरण शक्ति के रूप में विद्यमान देवी को नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा आदर सम्मान के रूप में विराजमान है, को नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, भक्ति निष्ठा और अनुराग के रूप में स्थित देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, सभी जीवों में शांति के रूप में स्थित है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार अभिनंदन है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, सभी प्राणियों में लक्ष्मी वैभव के रूप में स्थित हो, उनको मेरा अभिनंदन है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, सभी जो देवी सभी प्राणियों के सृजन का मूल कारण है, उनको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में तेज दिव्य ज्योति और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, ऐसी माता को मेरा बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, सभी प्राणियों में जो देवी तृष्णा के रूप में विराजमान है, सभी प्राणियों में इच्छा के रूप में स्थित है, ऐसी माता दुर्गा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता, प्राणियों में जो देवी शुद्धा भूख के रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति के रूप में जो स्थित है, ऐसी माता को बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, ये देवी वृत्ति अथा सहज रूप में प्रवृत्ति और व्यवहार के रूप में स्थित है, ऐसी परम शक्ति माता को मेरा बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता, जो देवी दृष्टि संतोष के रूप में विराजमान है, उनको मेरा नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो देवी जीवन के परम तत्व अथवा निद्रा के रूप में विराजमान है, उनको मेरा नमस्कार है। और इसी के साथ ये जो स्तुति है, और ये मेरे मन की इच्छा थी कि मैं इसको बांटूं, और ये अचानक भाव और अचानक ये मिले, तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, और इस भाव को और इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए जब हम अगले 3 वर्ष पूर्ण होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और 2 मई और 3 मई को ये कार्यक्रम पतंजलि के पदार्था है, जो हमारी फैक्ट्री है, फूड पार्क है, उसके बगल में एक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, उसको समृद्ध ग्राम भी कहते हैं, उसको वहां पर इसको आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। तो हम इस 2 दिन की जो हमारा पुनर्मिलन होगा, और बहुत सारी इच्छाएं थी कि हम मिलेंगे और हम बातचीत करेंगे, और हम आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को देखेंगे और अपनी बातें कहेंगे, और साथ ही हम आशीर्वाद भी लेता चाहेंगे स्वामी जी का, यदि संभव हुआ आचार्य जी का, के ऑफिस से ये निर्णय हुआ तो उनका आशीर्वाद भी मिलने का अवसर मिलेगा। समय अब कम रहे हैं, निर्णय होने में समय लगा, इसलिए
जरा समय हो गया क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही, तो ये निर्णय नहीं हो पाया। हालाँकि मैंने कहा था मैं 31 तारीख तक कर लूँगा, और मुझसे जब पूछा गया था तो मुझे लग रहा था कि अब वो ये बात नहीं बन पा रही है, नहीं हो पाएगा। लेकिन कल जब निर्णय हुआ तो मैंने फिर कल मुन्नीलाल जी भी यहाँ पर आ गए थे। हमने साथ बैठ के थोड़ी-सी चर्चा परिचर्चा की है, और ये अपेक्षा की है कि जो भी साथी भाई बहन जहाँ से भी आ रहे हैं, वो कृपया 1 तारीख की शाम तक के अवश्य अ, हरिद्वार पहुँच जाएँ, और एक ही रात में करते हुए 2 और 3 तारीख को हम कार्यक्रम करेंगे, और 4 तारीख की सवेरे या वो प्रस्थान कर सकते हैं। और जिनके लिए व्यवस्था दूर से है या उनकी वो 3 की रात को भी जाने की अगर इच्छा रख सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। हालाँकि ये 4 तारीख तक के सवेरे तक के वहाँ पर व्यवस्था की गई है। ऐसा मुझे संदेश मिला, तो हमने कल चर्चा की। थोड़ी देर में शाम को ही हमें 4-5 बजे ही 4 ही बज गया था उस समय बातचीत हुई है। तो हम अब मैंने सोचा कि इसको अब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, और क्या इसमें बताया जाएगा और कौन बताया जाएगा। ये सब निर्णय उस पर आधारित होगा कि कौन-कौन आ पाता है और कौन-कौन आएगा। और लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाई है, अ, उसका रूपांतरण मैं हिंदी में भी करके भेज दूँगा जैसे-जैसे कार्यक्रम फाइनल होगा। जो-जो लोग अपना आने का कार्यक्रम को कन्फर्म करते जाएँगे, तो उनके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म हमने बनाया है। अगले 1-2 दिन उसको मैं सबको शेयर कर देंगे। तो जो भी आएँगे वो किस दिन आएँगे और कब उनका सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सर म्यूट हो गए। बाहर हैं सर, नहीं बाहर हैं, म्यूट तो नहीं है। हाँ जी, मैं जुड़ गया हूँ, वो कट गया था। जी जी, तो मैं पता नहीं, मैं अभी देखा तो मैं ये कहना है कि जो भी साथी आ रहे हैं, वो अपना रिज़र्वेशन, जो दूर से आ रहे हैं, अपना रिज़र्वेशन और उसके आने की जो तारीख है और समय है, वो इस गूगल फॉर्म के माध्यम से कम्युनिकेट कर देंगे, तो हम उसको देख कर के फिर हम इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएँगे, और 2 दिन का कार्यक्रम को इस तरह से तैयारी की गई है इसकी। तो हम 2 दिन के लिए इस अवसर पर मिलेंगे, और हम 2-3 कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं कि जो हम हमें बतानी चाहिए, और उसमें हमारी तरफ से जितने भी लोग आते हैं उनका पंजीकरण एक तो हमारे गूगल फॉर्म में, लेकिन हमारे जो सहभागी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो योगाहार से निरंतर जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैंने कई सारे टॉपिक्स चिह्नित किए हैं। वो टॉपिक्स कौन करेंगे, कब करेंगे, ये जैसे ही उनका कन्फर्मेशन हो जाता है, तो वो अपनी उसमें संस्तुति देंगे, तो फिर वो अपना प्रस्तुतिकरण संक्षेप में बता दें, हमारी योगाहार यात्रा कैसी रही, हम इस योगाहार यात्रा से हमने क्या किया, हमने क्या सीखा, हमने क्या दिया, हम इसमें आगे कितना बढ़ पाए। ये सब चीज़ों को हम सम्मिलित करेंगे, और साथ ही पतंजलि के तरफ से भी जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उपक्रम हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और मैंने ये भी अनुरोध किया है कि हमारी जो बहनें रामलीला मंचन करने के लिए अयोध्या गई थी, और उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो भी आकर के यहाँ पर मंचन करना चाहती हैं, तो उनको भी हम बुला सकते हैं, उनको भी बुलाएँगे। और इस तरह से हमारे पूरे अन्य जितने भी प्रदेश के साथी हैं, जिनको योगाहार के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े, और जिनकी समय-समय पर बड़ी प्रबल इच्छा रही है, जो उन्होंने ज़ाहिर भी की थी कि हम आना चाहेंगे, हम मिलना चाहेंगे। तो ऐसा लगता है कि वो इच्छाएँ पूर्ण हो जाएँगी, और इन इच्छाओं के आधार पर ही कार्यक्रम की रूपरेखा को हम आगे बढ़ाएँगे। मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और इसमें अभी ये टेंटेटिव है। वो ये है कि कुछ गतिविधि तो रामलीला का जो है, ये हमारी उत्तराखंड की महिलाएँ महिला रामलीला बातचीत करेंगे। मेरे
पतंजलि के जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो मेरे साथ मिलकर के अभी जो मृदा स्वास्थ्य के ऊपर जो नाटक का वो है उसको भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी इसको दिखा देंगे। और हम अपने सीखने सिखाने की जो यात्रा है इसको निरंतर जारी रखेंगे। कुछ जो चीजें हैं वो ये रहेंगी हमारी। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज मैं सोच रहा था, और ये था कि जो भी प्रतिभागी आते हैं, किसान आते हैं और वो अपने साथ उनके आसपास पारंपरिक बीज हैं, तो वो बीज को भी ला करके उसका भी आदान प्रदान कर सकते हैं। और पिछले बार की जो हमारे 525वें योगाहार दिवस हमने इटारसी में मंगाया था, उससे हमारी सीख क्या हुई है, उसके आधार पर हमें क्या और बेहतर हमें करना चाहिए था या बेहतर हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं सभी प्रतिभागियों के जो सुझाव हैं वो भी करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो मैंने ये भी सोचा है कि पतंजलि के जितने भी उपक्रम हैं और बाकी गतिविधियां हैं उसके बारे में भी एक जानकारी का एक सत्र हम ज़रूर रखेंगे। साथ ही जो पदार्था का फूड पार्क है उसको भी नज़दीक है क्योंकि वो उसके बगल में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक विज़िट करने का प्रयास है। यह जो स्थान है हमारे, जैसा मैंने बताया, ये फूड पार्क के नज़दीक है और ये करीब पतंजलि योगपीठ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो हम पतंजलि योगपीठ फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 जा पाएँगे या नहीं जा पाएँगे, तो अभी ये कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हो जाएगा तो हम इसके ऊपर भी कार्यक्रम को अपडेट करते रहेंगे। हमारे जो साथी निरंतर योगाहार से जुड़े, उनके लिए मैंने कुछ टॉपिक चिह्नित किए हैं और वो टॉपिक को मैं खाली पढ़ देता हूँ, उसको बताएगा कौन ये हम बाद में भी निर्णय कर सकते हैं। और इन टॉपिक के अलावा कुछ और चीज़ों के ऊपर भी अगर हम बातचीत करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बताएँगे तो मैं नोट करना शुरू करूँगा और सबको जानकारी उसकी फिर फाइनल करते रहेंगे। मैंने ये सोचा है कि हम जो हमारी योगाहार में जो हमने चर्चा की है, जो चर्चा की शुरुआत की है और जो चर्चा से हमें बहुत आनंद मिला, वो है हमारा आध्यात्मिक और जो हमारा आध्यात्मिक पहलू इस योगाहार का, तो इसके बारे में कोई बता सकते हैं? इसके अलावा हमारी जो सांस्कृतिक पहलू है इस योगाहार का, संस्कृति, पुरातन संस्कृति, उसकी उसमें उसमें उसके उभरे हुए हमारे बहुत सारे गीत और बहुत सारे लोगों के अपने विचार, तो वो जो हमारी संस्कृति का हिस्सा बना इस योगाहार का, उसके बारे में कोई बता सकते हैं? इसके अलावा हमने कृषि कानून और पुरातन संस्कृति के ऊपर बातचीत की, उस पर चर्चा हो सकती है। जो नियमित रूप से योग अभ्यास की हमारी बात रहती है, उसके बारे में हमारा क्या अनुभव रहा है? उसके लिए हमारी क्या तैयारियाँ रहीं, क्या मेहनत करनी पड़ी, उसके बारे में बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं, वो अपने अनुभव बता सकते हैं। जो भी आएँगे वो अपने अनुभव एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने इस योगाहार में क्या सीखा या क्या दिया या उनके क्या अनुभव रहे। इस तरह से हमारे अलग-अलग किसानों ने अलग-अलग मॉडल बना रखे हैं। चाहे वो समन्वित खेती का हो, चाहे चारा के ऊपर हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, और उनके जो मॉडल हैं खेती के ऊपर, अ, और जो भी आते हैं तो वो अपने मॉडल के बारे में बता सकते हैं। और जो किसान हमारे प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने आगे बढ़ोतरी की है, वो अपने अनुभव बता सकते हैं। एफपीओ पर जो लोगों ने काम किया है, जो अच्छे अनुभव रहे हैं, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। तुलसी के ऊपर बुंदेलखंड में बड़ा अच्छा काम हुआ, तो वहाँ के कोई किसान अगर आएँगे तो वो इसके बताएँगे। इसके अलावा हमारे बीज के ऊपर जो काम हुआ है, उसकी बातें, और साथ ही अब वर्तमान परिस्थिति में क्योंकि हम काफ़ी आगे बढ़ कर के हमने काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया, काफ़ी कुछ सीखा भी, लेकिन फिर भी हमारे सामने ज्वलंत मुद्दे क्या-क्या हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को हम कैसे क्या कर सकते हैं, हमारे सुझाव क्या हैं, उसके प्रति हम हमारे चैलेंजेस क्या हैं। जैसे हम पानी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, हम चारे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, हम गौ माता के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो इन सब विषयों पर भी बहुत ही संक्षेप में बातचीत करने का एक जिससे कि सबको एक अवसर मिले कि वो अपनी बात कह सकें, इस तरह से इस कार्यक्रम को डिज़ाइन करना है। कोई भी हम लंबा किसी का नहीं रखना चाहते हैं कि कोई 1 घंटे तक लगातार बोल रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी देर में सबको मौका मिले, सबको अपनी बात कहने का मौका मिले, जो इस योगाहार मंच की विशेषता है।
इस तरह से इस कार्यक्रम को डिज़ाइन किया जाए। लेकिन इसके अलावा आपके जो सुझाव हैं, जो आपके विचार हैं कि हम इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी कैसे बना सकते हैं? कैसे हम अपनी जो बातें हैं उसको कह सकते हैं? कैसे हम आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए हम एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं? क्या हमें नया करना चाहिए? क्या हमें सीख कर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगा? ये सब विचार आज के जो सत्र है, आज का जो दिवस है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो मैं अब ज़्यादा नहीं कहते हुए आज अपनी बात को मैं विराम देता हूँ और मैं मंच खुला है और मंच के ऊपर अब हम जो मैंने बातें कही हैं, उस पर आपकी टिप्पणी, सुझाव और अपनी बातें रखने का जो अवसर है, वो सबको है। तो इसको आगे करने के लिए मैं मुन्नी लाल जी और रंजना जी को ये मंच वापस सौंपता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर मैं आवश्यकता होगी तो मैं फिर से आकर के अपनी बात कहूँगा। नमस्कार। ओम नमस्कार। जी। जी, रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है और उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। जी ओम। सदन को नमन। आज बहुत प्रसन्नता है कि हमें 3 वर्ष जो हम बहुत दिन से चर्चा कर रहे थे और हमारे मन में जो इच्छा थी कि भाई कहीं ना कहीं ये 3 वर्ष का कार्यक्रम हो, तो वह पूरी होने वाली है। उसके लिए हम आदरणीय पवन सर को धन्यवाद देते हैं। जो सर ने विषय दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और उन पर निश्चित ही चर्चा होनी चाहिए। और ये चर्चा जो भी व्यक्ति उस चर्चा को करे वो 3 मिनट में इसको 3 से 5 मिनट में इसे पूर्ण करे। बहुत ज़्यादा ना तो इस तरह से कि भूमिका बनाने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा उपसंहार। बस अपने जो उद्देश्य है, जो बात है उसको कहें और तो 3 से 5 मिनट में ये बात यदि हो जाएगी तो बहुत लोगों को अवसर मिलेगा। दूसरा, जो हमारे जितने भी पद्मश्री लोग हैं जो हमारे यहाँ पर आए हैं, उनसे भी निश्चित रूप से संपर्क किया जाए। जो वहाँ पर आप आ सकते हैं उन्हें बुलाने का एक प्रयास किया जाए, तो उनसे भी हम लोग आपस में रूबरू हो सकेंगे, मिल सकेंगे उनसे। मतलब ये तो जो चर्चा होगी वो तो है ही, रात्रि में भी समय हम लोगों को मिलेगा तो उनसे भी एक विस्तृत चर्चा होगी, ऐसे मेरा विचार है। जी ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। कल चूंकि रमेश चंद मेहरा जी का कल फोन आया सुबह कि भाई 2 मई के लिए क्या करना है नहीं करना है, और मैंने आदरणीय पवन जी से चर्चा की। और कल देखिए सबके युगाहार का परिवार के जो सदस्य हैं, जिनके भाव जो होते हैं, मन की इच्छाएं थी कि हरिद्वार में ही परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद मिले और हरिद्वार में ही त्रिवर्षीय कार्यक्रम युगाहार उत्सव मनाया जाए, ऐसी प्रबल इच्छा थी सबकी। तो टलता टलता रमेश चंद मेहरा जी ने पंजाब का दिया और रंजना जी ने महाराष्ट्र का और अन्य लोगों ने सब, दशरथ भैया और हम सब ने जो है नर्मदापुरम का और कई राज्यों का आया। सागर का भी मेहरा जी ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन होते होते और यही होना था तो जी कंफर्म हो गया है। बड़े उत्साह की बात है और ये बड़ी उपलब्धि है युगाहार परिवार के सदस्यों के लिए, गर्व की बात है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ युगाहार परिवार के सभी सदस्यों को, हम विभिन्न संस्थानों से हैं, कोई योग समिति से है, कोई भारत स्वाभिमान से है, कोई पतंजलि किसान सेवा समिति से है, कोई महिला पतंजलि योग समिति से है, कोई हमरा स्वाभिमान से है, कोई योग शिक्षक है, कोई साधक है, कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है। इन तमाम कई स्वयंसेवी संस्थाओं से, एफपीओ से हमें जो है एक रूप हो करके योगाहार परिवार का हमें अपना परिचय देना है। हम योगाहार परिवार के सदस्य हैं और योगाहार परिवार में हम आप जुड़े, कब से जुड़े और इस पे ज्यादा फोकस करना है कि हमने योगाहार परिवार में कैसे जुड़े और जुड़ करके उस समय आपकी क्या थी, आज हमने क्या देखा, क्या पाया, क्या अनुभव किया है। और आगे जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा है कि हमारी जो चुनौतियां हैं
आगे हमारा और क्या होना चाहिए। इस तरह एक जो जिनका जो बोलना रहेगा, जिनका जो वक्तव्य रहेगा, वो लिखित में पहले दे दें कि हमें इतना मिनट लगेगा, ताकि हम सब उसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम बना सके। क्योंकि परम सिद्ध आचार्य जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। हम सबको सौभाग्य की बात है कि सिद्ध आचार्य जी का ऑनलाइन जो है हम सबको मार्गदर्शन मिला था। अब जो है हम सबको यथार्थ आशीर्वाद मिलने वाला है। तो मेरा निवेदन है सदन से, क्योंकि सभी भाई बहन अपना सुझाव भी दे सकते हैं, इसमें और क्या विषय जोड़ा जा सकता है और क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और मेरा सुझाव है कि 1 तारीख को सभी रात में हरिद्वार उपस्थित हो जाएंगे। वहाँ 2 तारीख और 3 तारीख को, 2 तारीख को अपना एक सम्मेलन होगा, सेमिनार होगा। 3 तारीख को हम सब पदार्था और पतंजलि पीठ इधर जो है हम सब भ्रमण करेंगे। 4 तारीख को सुबह वहां से हमारी रवानगी हो जाएगी। 4 तारीख को ऋषिकेश, या जिनको जहां जहां जाना है, दर्शन करना है, घूमना है, वो घूम सकते हैं। जो जिनको जाना है वो जा सकते हैं। 4 तारीख के बाद फिर अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार व्यक्ति अपना प्रस्थान करेंगे, लेकिन 4 तारीख को वहां से अपन विदा हो लेंगे। यही हमारा, इस हिसाब से अपना रिजर्वेशन कराएं आने का। 1 मई को पहुंचना और 4 मई को वहां से हम सब युगहर कार्यक्रम से फ्री हो जाएंगे। फिर आप अपने हिसाब से आने का प्रोग्राम कर सकते हो, अलग अलग हिसाब से कर सकते हो, जिनको जितना समय है। यह हमारा निवेदन है। चलिए आप लोग, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना सुझाव प्रस्तुत करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, अगर आप नेटवर्क में हो तो अपना सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, धन्यवाद, सादर प्रणाम। मैं अभी एक छोटी सी यात्रा में हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले आप सभी आदरणीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई कि हम योग धाम में और परम पूजनीय गुरुदेव के संरक्षण में ये 30 वर्ष का जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं। आप संभवतः वहां तक बस की आवाज आ रही होगी, लेकिन हाँ, मैं इन सभी बातों को जो मैं सुन रहा हूँ उनको आत्मसात करते हुए मेरे लिए जो भी आज्ञा होगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। और अभी मैं यही कह सकता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, कल एक पद्मश्री जो कि गोवा से हैं, नारियलम्मा आ रही हैं, तो उनको भी हम सुनेंगे और जो भी मेरे लिए आज्ञा होगी मैं उसमें करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। कल हमारी पद्मश्री युगहर कार्यक्रम में अपना संबोधन अनुभव देंगी। बहुत बहुत शादवाद। और मैं जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने अभी बताया, अब मैं आमंत्रित करूंगा सुझाव के लिए, मार्गदर्शन के लिए आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी वहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि हम सबको बीजों का भी आदान प्रदान करना है। सभी अपने अपने बीज लाएं और वो बीज आप कीमत में बेच भी सकते हैं, आदान प्रदान भी कर सकते हैं, जो भी व्यवस्था बने, लेकिन जरूर हम देसी बीजों का आदान प्रदान हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी से निवेदन चाहता हूँ कि अपना मार्गदर्शन दें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को, वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। शरद वर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुकेश मालवीय जी हैं सदन में। जी सर, जी ओम। जी ओम, आप अपना सुझाव प्रदान करें, फिर चले जाते हैं आप जी। नहीं सर, हाँ। बहुत खुशी हुई मुझे आज ये सुनकर कि हम आए हम स्वामी जी के साथ 3 वर्ष अपना पूर्ण उत्सव मनाएंगे। और पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत ही मुझे इससे आज रात की खुशी हुई और यही सुझाव देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और योगाहार मनाने का उत्सव हरिद्वार में था मेरा भी, बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए, आप सभी को, सदन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ओम, प्रणाम। जी हाँ मुकेश जी, चूंकि ये मेहनत है, आपकी लगन है, आपने शुरू से प्रयास किया है और इसमें सभी को आमंत्रित, जिनके नंबर आपके पास हैं, सबको ये सूचना डाल दीजिए कि 1 तारीख को वहाँ पहुँचना है और 4 तारीख की सुबह तक ये कार्यक्रम रहेगा। तो जो भी जाना चाहते हैं वो गूगल भी फॉर्म भेज देना, ताकि वो भर दें और उनको बता दें और उसका जवाब भी मिल जाए।
ये सबको अपन को करना है। जी, आदरणीय रंजना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखने का कष्ट आपके करें। निर्देश के अनुसार मतलब आप लोग जो बोलेंगे उन्हीं के अनुसार हर किसी को थोड़ी बुलाना है, जो बता आप बता दो उनके वो बहुत भेज दूंगा मैं। जी जी जी, आदरणीय रंजना जी। जी धन्यवाद योगार मंच को। और बहुत आनंद की बात है कि हम जो 3 साल होने के उपलब्ध पर आज कल तय हुआ है, और ये खुशी का जो क्षण था सबके लिए कि भी हरिद्वार में हो रहा है, तो बहुत आनंद हुआ। और आदरणीय पवन कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हरिद्वार में हम सबको मिलने का एक मौका दिया। और आदरणीय जो हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हम ये कार्यक्रम वहां पर करेंगे, आचार्य जी के सानिध्य में, और हमें उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो बहुत खुशी का दिन आया है और मुझे लगता है हम अवश्य मिलेंगे। और जो भी आदरणीय नीरज भाई साहब ने कहा कि हमारे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोगों को बुलाना है, और जो योग शिक्षिका है अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी योगार में सेवा दी, उनको भी, जो भी हमारे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो भी हमारे यहाँ सलाहकार है, उन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। उनको भी हम, जैसे कि हमारी ये होनी चाहिए कि हम कितने लोगों का वहां पर रहने का इंतजाम हो, 100-200 कितना है, तभी हम ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारा पहले आंकड़ा मालूम होना चाहिए, हमें कितने लोगों को इनवाइट करना है। और जी धन्यवाद। जी रंजना जी, करीब 300 लोग के रहने की वहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन हम ये भी देखें कि जो लोग आसानी से आ सकते हैं, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। हम नंबर हमारी कम भी रहे, लेकिन हमारी गुणवत्ता बनी रहे, हमारा जोश बना रहे, हमारा जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिल कर के खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिल कर के वो सब करें। तो हम एक बार पूछ लेते हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं, तो एक आइडिया लगना शुरू होगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें पता लगेगा कि कितने लोग वाकई में आ पा रहे हैं। जो स्थानीय लेवल पर है, आपके ऋषिकेश, देहरादून आसपास के जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है या से लगा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां से तो लोग को रिजर्वेशन नहीं करना है, वो आ सकते हैं, आसानी होगी उनके लिए। लेकिन क्योंकि समय कम है, तो जो दूर से आने वाले जो लोग हैं, उनको अपना रिजर्वेशन वगैरह सब कराना पड़ेगा। तो वो अपनी व्यवस्थाएं जितनी जल्दी हो सके उसको देख लें और सूचित कर लें। तो और जो बात ये भी थी कि मैं भी कहना उसको भूल गया था, जितने भी हमारे पद्मश्री हैं और उनके जो उन्होंने काम किया है, वो भी हमारे उनको भी संपर्क करके उनसे भी पूछ लिया जाए, तो फिर वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने कार्यों को एक गुणवत्ता के रूप में देखते हुए, संख्या की बात आप मान लीजिए करीब 200 लोग तक आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं। लेकिन ज्यादा लोग होंगे तो फिर व्यवस्थाओं में वो हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आना है, लेकिन हम अपनी गुणवत्ता को जरूर बनाए रखें, जिसके ऊपर हमने पहले भी बातचीत की है। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा 200 लोग के आसपास, इतना तक आसानी रहेगी, व्यवस्थाओं के लिए भी अच्छा रहेगा। व्यवस्थाओं में कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि हम सबको क्या हम बोलने का मौका दे पाएंगे, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा शायद। तो और अगर अगले दिन अगर हम खाली इधर उधर जाएंगे, घूमने के लिए जाते हैं, तो फिर पूरा समय नहीं मिल पाएगा और बाकी हमने और चीजों को भी सुनना है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम कैसे इसको करें, इसके ऊपर विचार आगे करें, बातचीत करते हैं। जी रंजना जी, आपके प्रश्न का करिए। जी 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 धन्यवाद सर। दरअसल क्या है सर, अब हमारे साथ बहुत सारे योग शिक्षक जुड़े हुए हैं, हमें सबको बुलाना होगा। तो वैसे जैसे अपने मुकेश मालवीय जी भी है ना, उनको भी देखना पड़ेगा। मुख्य वक्ता के रूप में भी हमारे योगार मंच पर बहुत सारे, तो हमें जो भी होगा कि जिनको बुलाना है, अब वही प्रयास करेंगे और हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर सर, धन्यवाद।
और आप अभिनंदन के पात्र हैं और धन्यवाद सबको देना चाहते हैं कि हमें फिर से एक बार ऑफलाइन मिलने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे लिए कार्य होगा वो हम अवश्य करेंगे, जो भी हमारे लिए जो कार्य करना होगा, और अभी भी कोई जिम्मेदारी होगी तो हम अवश्य निभाएंगे। जी सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। आदरणीय अनिल राय जी, अपने विचार रखें, अपना सुझाव रखें। अनिल राय जी। जी सदन को प्रणाम। आप लोगों का ये सुझाव या आवाज नहीं आ रही, आवाज कट बहुत ही रही। अच्छी उत्तर कल के इसमें की आ रही प्रयास करके जल्दी से जी आवाज बंद हो गई है। चलिए, अनिल राय जी को सूचना हो गई है और सुझाव लिख के दे सकते हैं आप। सुझाव हाँ, आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं सुझाव। जी आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंची, आप म्यूट कर लीजिए। जी सदन को प्रणाम। बड़ा अच्छा ये सौभाग्य रहेगा हम लोगों का। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि पतंजलि योग पीठ में ये कार्यक्रम होगा। इसके लिए जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद तिवारी जी। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी स्वास्थ्य के बारे में बताने का कष्ट करें और साथ में जो है इसमें चूंकि आपका सुझाव। जी आदरणीय मेरा सदन को ओम प्रणाम। अभी मैं हिमाचल से लौट रहा ट्रेन में हूँ और अब भी मैंने चालू किया है, तो बहुत अच्छा है मनाने का। मैं डेट नहीं सुन पाया कौन सी डेट में अपना कार्यक्रम होना है, और जी 2 मई को ही होना है, 2 मई को। जी 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 हरिद्वार में। जी जी हरिद्वार में होना है। जी जी भाई जी, ठीक है जी। अब स्वास्थ्य में सुधार धीरे धीरे हो रहा। बस वही दवा लेने गए थे हम हिमाचल प्रदेश, तो अब वापस हो रहे, ट्रेन में है अभी। और सब आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय वैशाली विनायक जी। आदरणीय शरद वर्मा जी नेटवर्क में हैं क्या? आदरणीय सरिता सेजल जी। आदरणीय रूप जी सेजल जी। हाँ सर, मैं कुछ नहीं बोलती सर। क्यों नहीं बोलती हूँ? प्रणाम। ये जी जी मुन्नीलाल सर जी की आवाज सुनने को मिली मुझे और लगा कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। मैं कुछ व्यस्तता के कारण उठा नहीं पाया था। जो आज तारीख पवन सर ने घोषणा करी है वो बहुत पवित्र है और पवित्र धरती पर हम लोगों को वहां पर जाने को मिलेगा और सभी लोग आपस में मिलेंगे। वही जो इटारसी में कार्यक्रम हुआ था उसकी याद पूरी आ गई है और हम हो सकता है कि हमें हमारे पूजनीय गुरुदेव जी के भी वचन सुनने को मिले, ऐसा हमें रहेगा। बहुत इतनी सुकून वाली चीजें हमें आज मुन्नीलाल सर ने बताई, पवन सर ने। हम बहुत खुश हैं और अपना रिजर्वेशन जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उसको रिजर्वेशन करेंगे जिससे कोई दिक्कत ना आए और सभी लोग उपस्थित हों में, ऐसी हमारी
इच्छा है कि प्रत्येक योगाहार का सदस्य वहां पे पहुंचे और जो वहां की धरती का जो ऊर्जा है वो लेवें। जी ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय शरद जी। और हमने आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रण कार्ड पत्रिका प्रदान कर दी है आपके प्रतिनिधित्व के रूप में, और योगाहार परिवार के सदस्यों को भी हमने जो है पत्रिका सबको आपके प्रतिनिधि के रूप में हमने आमंत्रित किया है कि सभी लोग आदरणीय हमारे स्वास्थ्य जी के शुभ विवाह में सभी 24 अप्रैल को उपस्थित होने का कष्ट करें सभी, और सब वहां उपस्थित होंगे और फिर हम सब योगाहार कार्यक्रम उत्सव में मिलेंगे। जी बहुत अच्छा लगेगा, सभी लोग परिवार सहित आए। जी हमने अपना अपने काम कर दिया है। सभी के जी आशीर्वाद की आवश्यकता है। योगाहार के प्रत्येक सदस्य सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग आए। हमने हमारे बड़े भ्राता मुनीलाल सर जी से किया था कि आप ही सभी को निमंत्रण देंगे और आप ही बुलाएंगे, क्योंकि आप हमारे योगाहार में बड़े भाई हैं, तो आपको ये जवाबदारी दी है। जी ओम प्रणाम। जी हमने रंजना जी को भी लिख दिया है कि अपन जो भी कोई छूट है ना, सभी को, पूरे परिवार को हमको आमंत्रित करना है। जी आदरणीय रूप सिंह जी तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप अपना सुझाव प्रदान कर सकते हैं, रूप सिंह राजपूत जी। और अपना बीज भी आपको लाना है, तो कौन कौन बीज अपन ले आ सकते हैं, देसी बीज वहाँ अपन आदान प्रदान कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं। जी रूप सिंह जी। जी अवश्य। जी ओम प्रणाम सदन को। जो कार्यक्रम जो होने जा रहा है हरिद्वार में, बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहेगा और ऐसी कामना रहेगी सभी सदस्यों को, और हम भी सहपरिवार उसमें कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और जो भी हमारे खेती से जो उपलब्धियां हैं वो बीज वगैरह है, सारी चीजें हम वहां पर रखेंगे। जी ओम। जी धन्यवाद रूप सिंह जी। और आपके परिचय में जो देसी बीज का, जिनके पास बीज बैंक है, जो संरक्षण संवर्धन करते हैं, उनको जरूर आप आमंत्रित करिए और वो लिंक भेज दीजिएगा जो आपको आएगी, कि वो अपनी लिंक बीज जाना बदलना चाहे लेके, तो वो भी लेके आ जाएं। ये जी अवश्य। जी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को, वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। हम सबकी जो इच्छा थी कि भाई ऑफलाइन प्रोग्राम हो तो स्वामी जी के आशीर्वचन के साथ में हो और बने तक पतंजलि में ही हो, तो ये मनोकामनाएं पूरी होने जा रही है। इसके लिए पवन सर का और वहाँ की जो व्यवस्था है संचालित करने वाले, उन सब के हम आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से ये सुअवसर है जब हम सब लोग मिलेंगे और 3 वर्ष व्यतीत होने के साथ में जो उत्साह है, उल्लास है, उसे बनाएंगे। आमतौर पर जो बातें तो कही गई है निश्चित रूप से, उसमें जो 2-3 बिंदु मेरे मन में है वह जोड़ देना चाहता हूँ, जितना संभव है वो हो न हो, लेकिन बात मंच पे जैसा है वैसा रख देता हूँ। एक तो हमेशा ही इस मंच पे हमने बात कही है, योगाहार के साथ में किसान समिति जो है, किसान समिति के साथ में उसका समन्वय होना चाहिए। तो उसमें किसान समिति के जो राष्ट्रीय वहां पे अधिवक्ता होंगे या मुखिया होंगे, वो बात रखे और बात रख के किस तरह से इसमें समन्वय हो सकता है, इस बारे में अगर कुछ बात हो सकती है तो निश्चित रूप से अपना जो काम है योगाहार का, ये बढ़ने में, बढ़ाने में और विस्तार करने में बहुत उसकी सुविधा होगी। तो वहाँ के किसान समन्वय समिति के जो मुखिया होंगे या 2-3 लोग जो भी होंगे, वो अगर बात रखते हैं और उस पर थोड़ी चर्चा होती है तो ये एक मुख्य काम हो जाएगा। दूसरा सुझाव ऐसा है कि अभी गत 15-20 दिनों से जो रामदेव बाबा जी के योगा के मतलब योगा के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में गलत भ्रांतियां हो रही है और उसका जो विरोध हो रहा है और उसके बारे में जो बातें चल रही है, हम सिर्फ उसके मूक दर्शक न बने, तो उसकी जो वास्तविकता है,
वास्तविकता और उसके जो अलग अलग वीडियोज और बाकी सब IMA के जो लोग अलग अलग रूप से बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में जो उसकी फैक्ट फाइंडिंग्स है, ये फैक्ट फाइंडिंग्स भी हमारे सम्मेलन में यदि रखी जाती है, तो निश्चित रूप से हम अपने अपने क्षेत्र में जाकर उसको अपने अपने बातों से जो प्रचार प्रसार करने में, वर्तमानों में देने में, उसका डेटा जैसा बोला था, और डेटा क्या है क्या नहीं है वो रखने में। आज ही मेरे पास में एक IMA के डिस्ट्रिक्ट इसका प्रेसिडेंट है, उसका है कि हमको सबको रामदेव बाबा जी के बारे में बहुत प्रसन्नता है, बहुत आदर है, लेकिन जो जो चल रहा है इसके बारे में जो फैक्ट फाइंडिंग्स है ये बाहर नहीं आने से संभ्रम निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये संभ्रम वाली स्थिति दूर करने के लिए वहां पे निश्चित रूप से जो भी है इस तरह से अगर बात रखते हैं, हम सबके भी समझ में आएंगी और हम सब अपने अपने क्षेत्रों से जाकर उसका प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो ये भी एक बात होनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तीसरा जो बिंदु हमारे मन में आता है कि इस तरह से जब हम सब इकट्ठे आते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र में, जैसा कि बार बार अपने मंच पे कई बार कहा गया है कि भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के बारे में बोलते हैं, जैसा कि मेहरा जी हमेशा ही बोलते रहते हैं। मैं बहुत बात उनकी सुनते रहता हूँ कि 12-13 लोगों ने अपने अपने फार्मूले वहां पे रख दी है, लेकिन ये 12-13 फार्मूले होने के बावजूद उसमें एक वाक्यता जो है, या कम से कम इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक मैनेजमेंट बोलो, इंटीग्रेटेड पेस्ट, इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग मैनेजमेंट बोलो, इस तरह से कुछ अगर प्रावधान हुए हैं, तो उसके बारे में अगर सरकारी, चाहे सरकारी क्योंकि पवन सर की तो सरकारी लेवल पे भी जो जान पहचान और जो गतिविधियां चलती रहती है, तो उसमें भी अगर कुछ है बात, निश्चित रूप से तो उस बारे में भी अगर वो रखते हैं और किसी को आमंत्रित करते हैं, तो वो भी हमारा जो काम है वो काम विस्तारित करने में, और किसानों को जो एक जैसा कि डॉक्यूमेंट्री पार्ट जाना चाहिए, या भाई हाँ इस तरीके से जाओ, इसी तरह से जाओ, ये 12-13 जो चीजें हैं उसमें से ये गवर्नमेंट फॉलो करती है, ये नहीं करती है, इस तरह से। और एक आखिरी बिंदु कि जो रेसिडुअल केमिकल्स के बारे में हमेशा ही बात होती है कि भाई रेसिडुअल केमिकल्स को कमी करने के लिए, जैसा पवन सर ने भी 2-3 दिन के पहले बोला था कि गवर्नमेंट के लेवल पे क्या क्या हो रहा है कि भाई अब ऑर्गेनिक तो बहुत 1% के बराबर है वो जो काम हो रहा है, लेकिन 99% तो केमिकल वाले ही काम कर रहे हैं। तो इनसे जो बीमारियां या बाकी जो प्रकोप हो रहा है, तो इनको छुड़वाने के लिए, इनके जो इफेक्ट्स है ये कम करवाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सरकार की क्या क्या मंशा है, इस बारे में अगर बात रखी जाती है तो वो भी हम सबके लिए भली होंगी। इसी वाणी के साथ में मेरे वाणी शब्दों के साथ में मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे जी, आपने अपना सुझाव दिया, हम सब इस पर विचार करते हैं। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी सादर आमंत्रित हैं, सुझाव प्रदान करें। जी ओम, सदन को नमन, सभी को प्रणाम वंदन। बड़ी खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम हमारा योग पीठ में हो रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुन के अत्यंत प्रसन्नता हुई। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कुछ मेरी नौकरी की व्यस्तताएं हैं, कुछ घर की कुछ ऐसी चीजें हैं, बेटी का एग्जाम भी है 5 मई को, तो वो सब चीजों के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मन बड़ा वो हो रहा कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। सभी को शुभकामनाएं। और जो विचार चल रहा है कि हम किस तरह से कार्यक्रम करें, तो ये सारे जो बिंदु हैं कि हम अपने पुराने लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी एक बार प्रयास कर लें कि क्या वो सारे लोग आ सकते हैं। तो एक क्या होगा कि रूबरू मेन टू मेन मिलेंगे, तो क्या सामने मिलने में कई सारी चीजें हमारी जो एक दूसरे से परिचय होगा, एक दूसरे से चीजें आगे बढ़ेगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो निश्चित रूप से हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। और हर किसी के विचार इस कार्यक्रम में आएंगे, तो हमारे जो योगाहार की जो हमारी मंशा है, इसके उद्देश्य को बल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कार्यक्रम के लिए पुनः आदरणीय पवन सर को, मनीलाल भाई साहब को और सदन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब।
और मैं अपने अपनी हक, चूंकि पेपर है अलग बात है। चलिए आपके सुझाव आपने दिए हैं और देंगे आप। आदरणीय पुष्पा नेटवाल जी, पुष्पा बहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित। जी 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 जी, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा आमंत्रण है, हमारे तो यहाँ पे नजदीकी है, देहरादून से हरिद्वार। अवश्य आएंगे। ठीक है जी बहन जी, धन्यवाद। आदरणीय प्रतीक जी, जी प्रतीक नमस्ते। गुडांडे जी। सभी को नमस्कार। जो योगाहार परिवार से जुड़े हुए सभी का एकत्रीकरण जो वहाँ पे आपने रखा है, तो उसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सके तो मैं आने का प्रयास करूँगा। और एक बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आपने का प्रयोजन है। और जो भी विषय यहाँ पे लिए जाते हैं, तो उन सभी विषयों का एक संगम वहाँ पे अभी होने जो जा रहा है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन का कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उस पे विस्तृत चर्चा और एग्जीक्यूशन के जो निर्णय अगर वहाँ होंगे तो एक बहुत ही सफल का ये जो आपका एकत्रीकरण होगा। और आने वाले समय में जो निरंतर जो आप योगाहार कार्यक्रम है वो उसकी श्रृंखला आगे बढ़ती जाए और हर परिवारों तक ये योगाहार कार्यक्रम पहुंचे, क्योंकि ये इजी टू एक्सेस है। क्योंकि घर बैठे हम 5:30 बजे उठना है, सिर्फ गूगल मीट पे ज्वाइन करना है और अपने आप को खुद से सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए वो भी एक अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय, आपने सुझाव दिया। आदरणीय ओमकार नाथ जी, सादर आमंत्रित हैं। ओमकार नाथ जी, चलिए आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। जी जी, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया विषय पर आज चर्चा हो रहा है कि अब हमें आगे क्या करना है। और एक खुशी हुई कि अब बहुत दिनों के बाद हरिद्वार में जाने का मौका मिलेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि एक शक्ति जो है देश में काम कर रहा है। आईएमए जो अपना लॉबी चला रहा है, अपना काम कर रहा है, वो अपने पुरुषार्थ से काम कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो अपना बचाए रखना चाहते हैं। अब इसी परिस्थिति में हमें भी अब प्रयास करना होगा कि सकारात्मक शक्तियाँ, योग शक्ति, आयुर्वेद शक्ति, हमारा कोई आगे बाधा नहीं बने। इसमें हम कैसे, कहाँ रुकावट हो रही है, इसके में हम, जैसे कि दुबे सर ने बताया कि हमें भी बैठना नहीं होगा, हमें भी प्रचार प्रसार में लग जाना होगा। जो सही चीज है उसको पब्लिक तक ले पहुंचाना होगा, चाहे प्रचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, चाहे अपने शिविर के माध्यम से, जहाँ जैसे भी हो उसका प्रचार प्रसार करना होगा। क्योंकि अभी एक शक्ति लगा हुआ है देश में जो नहीं चाहता है कि योग आयुर्वेद आगे बढ़े, या उनका जो भी है, या बिजनेस पहलू है, या जो भी है, जो भी कारण हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि मेरा आयुर्वेद आगे बढ़े, मेरा योग आयुर्वेद आगे बढ़े। तो हमें भी अब अपना पुरुषार्थ करना होगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ हो नहीं सकता है। तो हम लोग अब हरिद्वार में जमा होंगे तो वहाँ भी चिंतन मनन होगा, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी हो रहा है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा और कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, देश भर से कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। पूरे एक देश, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रखंड स्तर पर योग परिवार का विस्तार हो, यही मेरा भी इच्छा है। और इसमें जहाँ तक ले मेरा संभव हो सकता है, मेरा सहभागिता इसमें रहेगा, बरकरार रहेगा। यही कहके धन्यवाद। धन्यवाद ओमकार जी। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आप अपना सुझाव दें। जी ओम, मुझे बुलाया ना शायद भैया। जी ओम, सदन को नमन वंदन। जी, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ आजकल बच्चों के बीच में, छोटे बच्चे घर में हैं और मुझे लगा शायद मेरा नाम लिया गया है, तो आस-पास ही रहती हूँ फ़ोन के। तो ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो हम एक विचारधारा के लोग अलग-अलग राज्यों में बैठ कर के रोज़ बात करते हैं, वो हमारे पवन सर उसके जो है
जिम्मेदार हैं कि उन्होंने वो व्यवस्था बनाई, जैसे कि सभी सदस्यों का मन था कि पतंजलि में ये व्यवस्था बन जाए, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी हो रही है कि हम एक विचारधारा पर काम करने वाले जब लोग पर्सनली मिलेंगे, तो कुछ अच्छा होगा। ये इसमें जैसे मैं सुन रही थी, 1 तारीख में वहाँ पहुँचना है और 2 में प्रोग्राम होगा और 4 में फिर ये समापन होगा। तो 1 तारीख में ही पहुँचना है वहाँ या 2 में पहुँचे? 1 तारीख को पहुंचना है शाम को बहन जी। जी, जी, जी। जी ओम, बस इतना ही मेरे को बोलना है। जी, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आप अपना सुझाव प्रदान करें। सदन में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा नमन प्रणाम वंदन। ये जो कार्यक्रम हमारा रचनात्मक कार्यक्रम, सृजनात्मक कार्यक्रम, क्रिएटिव आई के जो रचना जो कर रहे हैं, एक रचनाकार हैं, वो रचनाकार को वो जो सृजन है और सृजनहार हैं इस जोगार कार्यक्रम के, उसको मेरा नमन, बहुत बार बार वंदन। मैं अभी झारखंड में अभी 2 ही व्यक्ति हमारे हैं, आदरणीय माननीय हमारे ओंकार नाथ जी और मैं, और हमारा कार्यक्रम योग और आहार के बारे चलता ही रह रहा है। और जो इसके पहले भी जो ट्रेनर के रूप में जो आहार के बारे जो हम लोग चर्चा करते हैं, जैविक खेती, नेचुरल खेती, और अभी भी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन रांची में या हमारे झारखंड में ये प्रशिक्षण मेरा कार्यक्रम चल रहा है। यदि मैं प्रशिक्षण से फुर्सत मिल गया, यदि हमको प्रशिक्षण देने का मॉड्यूल नहीं मिला, तो मैं यहाँ झारखंड से हमारे राज प्रभारी महोदय से मिल करके और हमारे जो 24 जिला के जिला पदाधिकारी जो हमारे प्रभारी हैं, उन लोगों से संपर्क करके मैं चाहूँगा। ऐसे तो मेरे चाहने पर तो कुछ संभव जरूर है, लेकिन मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सकता हूँ, काहे कि थोड़ा अवस्था व्यवस्था और हमारा जो उम्र है उसके ख्याल से हिसाब से दल बल से ही मैं जाने का बहुत प्रयास करूंगा। प्रतिवर्ष मैं जाता आता रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन ये कोरोना के बाद से हरिद्वार जाने का मैंने सौभाग्य नहीं मिला। और अभी जो अवसर मिल रहा है हमारे आचार्य जी के साथ मिलने जुलने का, और 1 से लेकर 4 तारीख का कार्यक्रम, मैं चाहूँगा कि यहाँ हमारे झारखंड से कुछ लोग हमारे जैसे लोग चाहे, प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जी, धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय कल्पना खोटले जी, आज की हमारी योगाचार्य जी बहन जी है, आप आए, अपना कोई मार्गदर्शन सुझाव देना चाहते हैं, स्वागत है। ओम भ्राता जी, बहुत हर्ष का विषय है कि पवन सर ने बोला कि 2 वहाँ पे मिलना है सबको। हाँ, ये प्रयास करना चाहिए कि मतलब जो विशेष है कृषि के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सब मिलके जो एक निचोड़ निकलेगा, एक रस निकलेगा, एक अमृत रस निकलेगा कृषि के कार्यों के लिए। और देश में जो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही, उस संबंध में जब चर्चा होगी, सबका मिलना होगा, और जब मंथन होगा और जब अमृत निकलेगा और वो जो सभी किसानों के अच्छे काम आएगा, तो बस इसी दिन का इंतज़ार है। और सभी जो पहले से जुड़ रहे हैं, 2-3 साल से जुड़ रहे हैं, उनको सबको एक बार ज़रूर कॉल करना चाहिए। फिर आना नहीं आना उनके इसमें है, लेकिन ज़रूर प्रयास करना चाहिए और बहुत सारे प्रयास करना है। और जो बीज ज़रूर लेके आइएगा, जो आपके देसी बीज है ज़रूर लेके आइए, आदान प्रदान होगा हर भाषा का, हर बीज का, हर कृषि का। जी, बस इतना सा कहना था। जी, ओम भैया जी। जी, धन्यवाद जी। आदरणीय गजेंद्र जी सादर आमंत्रित हैं। गजानन बाड़ियाड़ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आदरणीय, अगर नहीं पहुंच रही है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, और किसी का कोई सुझाव हो जो छूट गया हो, कोई दे नहीं पाया हो, तो सादर आमंत्रित है। जी, आदरणीय डॉक्टर रोसलाल जी। जी, धन्यवाद। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, जो अभी चल रहा है उसके संदर्भ में कहना चाह जी, रहा था। आदरणीय रोसलाल जी। जी 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 जी, आदरणीय, मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी वर्तमान में जो प्रसंग चल रहा है, उस पर अगर
एक काम किया जाए कि जो पीआईएल जो हमारे कुछ एडवोकेट होंगे पतंजलि से जो अलग अलग जगह पे जुड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल लगाई जाती है तो उस पर उसमें अलग अलग जो विज्ञापन अलग अलग आ रहे हैं, ढेर सारे विज्ञापन ऐसे भ्रामक विज्ञापन, तो ये कम से कम अगर पूरे देश से हर अलग अलग विज्ञापनों पे अगर पीआईएल लगाए। दूसरा एक होता है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हम कार्ड लिखने का वो करें कि अलग अलग लोग सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग विज्ञापन कार्ड लिखे कि ये विज्ञापन चल रहा है और ये भ्रामक है और इसके कारण वो अपने को दिखता है सारे जितने विज्ञापन। तो एक अलग तरह की चीजें की जो गलत आ रहा है, मतलब जितने भी हमारे मीडिया चैनल है उन पे जो चीजें आती है, तो एक अलग मतलब एक अलग प्रेशर डेवलप होगा। और कहीं ना कहीं जो एक चीज पे स्पेशली स्वामी जी के ऊपर एक ही जगह स्ट्रेस के उन चल रहे हैं कि इसी को टारगेट करके काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो और सारे जो ढेर सारे विज्ञापन चल रहे हैं अलग अलग चीजों के, हम सबके लिए अगर एक एक पत्र अगर जाए तो लाखों करोड़ों पत्र जब जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों पर गौर करेगा कि ये सिर्फ एक ही चीज पे वो चल रहा है। तो ये मेरा ऐसा विचार था। जी ओम। बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने अपना सुझाव प्रदान किया। डॉक्टर विनोद कुमार जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, पुनः आमंत्रित हैं। डॉक्टर विनोद भट्ट जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, चलिए नहीं पहुंच रही है, तो अब मैं मंच जो है रंजना जी को सौंपता हूं और आगे संचालन करें। और मैं जी डॉक्टर किशोर दुबे जी, मैं चूँकि इंडिया डी टीवी चैनल पे हूँ, तो डॉक्टर साहब जी अपना धन्यवाद सुझाव मुन्नीलाल प्रदान जी। करें। जी मुन्नीलाल जी, मेरा एक छोटा सा ही सुझाव था, अगर संभव हो तो हम इतने दूर से और इतने मंथन के लिए आ रहे हैं, तो एक दिन में चर्चा और एक दिन में सब मतलब जो गतिविधि है उनको मुलाकात, ऐसा जो है उसको अगर 2 दिन चर्चा और एक दिन मुलाकात इस तरह से अगर एक्सटेंड हो पाता है और संभव है तो उसकी कोशिश की जाए। बस यही मेरा सुझाव था। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना सुझाव दिया। जी रंजना जी, आगे संचालन करें। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, सभी महानुभाव भाई बहन के सुंदर विचार हमारे इस 3 साल की अवधि पर जब हम मिलेंगे तो इसके लिए सबके विचार आ गए हैं। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो मैं सादर निवेदन करती हूँ। और कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं? बने सिंह भाई साहब, आपका सुझाव। बने सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, चलिए कोई बात नहीं, आगे और हमें क्या करना है कैसे करना है। अब मैं थोड़ा सा आदरणीय श्री पवन कुमार सर को ही सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो भी हम थोड़ा सा चर्चा करें। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी नमस्कार। मैंने सबके विचार, सुझाव और प्रतिक्रियाएं सुनी हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये पहला दिन है, तो हम अपने तरफ से जो हमारे उत्कृष्ट इस मंच पर आए हुए हमारे साथी मुख्य वक्ता के रूप में, योग शिक्षक के रूप में, जिनकी स्मृति हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनके कार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे सभी साथी अपने स्तर से भी संवाद कर लें और उनको भी प्रोत्साहित करें कि वो भी आने का प्रयास करें यहाँ तक कि संभव होगा। और नहीं तो इस मंच पर पुनः एक बार जुड़ करके अपनी बात कह सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस पर नियमित रूप से चर्चा करेंगे। तो ऐसे हमारे साथी जो पूर्व में जुड़े हुए थे और किसी कारणवश वो अभी नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनको भी इस मंच पर बुलाते हुए, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ बात कह दें, कुछ अपनी तरफ से संदेश भी दे सकते हैं, वीडियो संदेश भी दे सकते हैं
तो वो भी एक हमारा संकलन हो जाता है, जैसे कि हमने 1000 जो हमारे दिन हुए थे, या मेरे ख्याल से जो हमने 2 वर्ष पूर्व किए थे, तो हमने अपने सभी साथियों के जो विशिष्ट व्यक्ति आए थे, उनके वीडियो संदेश भी हमने लिए थे। उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। वो चाहे उपस्थित नहीं हो पाए थे फिजिकली, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो अपनी बात कह पाए। और तो ऐसा भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, ये भी मेरा एक सुझाव है। और तो लेकिन हम संवाद जरूर करें, और संवाद करके जो भी आना चाहें उनकी पंजीकरण करा लें। उसका एक डेट हम निश्चित कर लेंगे। तो क्योंकि फिर यहाँ जो कमरे हैं और उसमें उनकी व्यवस्थाओं भी उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो जैसे ही गूगल फॉर्म मिलता है, आता है, तुरंत भर लें। तो उसके आधार पर जो अलग-अलग वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, वो रहने की व्यवस्थाएं भी उसी आधार पर संचालित हो जाएंगी। तो मुझे बस यही कहना है अभी फिलहाल। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, अपनी बात करते रहें, और अपना जो आप बताना चाहेंगे, जो आप करना चाहेंगे, जो आप शेयर करना चाहेंगे, इसके ऊपर हम निरंतर जारी अपनी चर्चाएं जरूर रखेंगे। और क्योंकि देखिए ये जो पतंजलि में जो अवसर अभी हमें मिला है, इसमें न केवल हमें अपनी बात कहनी है, बल्कि हमें दूसरे की मतलब जो बातें हैं और अन्य बातें भी सुननी है। तो हमारे पास वैसे देखा जाए तो समय हमारे पास कम है। और अभी कोई एक्सटेंशन होने की तो अभी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन जैसा अगर मौका मिलेगा तो उसके ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं, कि कुछ लोग वापस जाएँ, कुछ लोग वापस चर्चा करें। तो लेकिन अभी फ़िलहाल तो अभी जो व्यवस्था बनी हुई है, काफ़ी मुश्किल के बाद वो है यही है। 2 दिन तक के कार्यक्रम हमारा है, उसमें दूसरे दिन हम पदार्था और बाकी जगह पर भी शायद भ्रमण के लिए जाएँ, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 1 दिन है, और मेबी सवा दिन है या डेढ़ दिन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर हम दूसरी जगह भी भ्रमण करते हैं। तो अ, उस दिन में हम आप आचार्य जी की भी बात सुनेंगे, अगर स्वामी जी आ गए, तो उनका भी होगा, तो करीब 1, 2 3 घंटा तो इसमें भी लग जाएगा इसमें। तो हमें आपस में बातचीत करने का, अपनी बात कहने का बहुत अवसर नहीं मिलने वाला, इसलिए उसका टाइम का हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम समय को किस प्रकार से प्रबंध करें। और चूँकि सभी लोग वहीं पर रहने वाले हैं, उसी कैंपस में रहेंगे, तो हम अपने जो सेशन हैं और अपनी शेयरिंग जो है, वो शाम तक के भी हो सकती है, वो चर्चा परिचर्चा शाम तक की भी हो सकती है। तो इसको भी हम देखते हैं, किस प्रकार से आयोजन होता है। धीरे-धीरे जैसे हम बढ़ेंगे, वैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, और उसकी उसकी जो गतिविधियाँ हैं, वो भी फाइनलाइज़ होते रहेंगी। तो अभी तो फिलहाल यही है, और अगर किसी के मन में कोई विचार हैं, कोई सुझाव हैं, तो वो भी अपने दे सकते हैं। जो छूट गए हैं, बात नहीं कह पाए हैं, तो अपनी बात कहें। और नहीं तो फिर हम आज का सेशन को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने अपनी बात कह दी है। और अब अपने स्तर से जो हम संवाद करेंगे, कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये चीज़ों को फिक्स जब हो जाती हैं, तो फिर स्वरूप का हमें वाक़ई पता लगेगा कि ये कार्यक्रम में कितने लोग वाक़ई में आने वाले हैं। जी, नमस्कार। ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अगर कोई का सुझाव ना है तो अपन समापन जी, जी। जी, अभी किसी का कोई सवाल या सुझाव तो नहीं है। फिर भी हमारा जो आज खुशी का दिन है, और आज हमें आनंद की वार्ता मिल गई है, तो बस एक हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो कि जैविक यौगिक खेती का जो गीत है, मैं वो थोड़ा-सा सादर करती हूँ। जो हमारा मेन उद्देश्य है, ध्येय है, जो हम ध्येय की तरफ चल रहे हैं, और उसी ध्येय को मैं साथ लेके हुए एक गीत 2-3 मिनट का ही है, और फिर बाद समापन करेंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे।
जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया जिसने हमें सवारा, जिस धरती पर जन्म लिया जिसने हमें सवारा, जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा। रासायनिक कीटनाशक ने, रासायनिक कीटनाशक ने की उपज भरमार है। यह कुछ नहीं हो भाई बस यह मौत का व्यापार है। यह कुछ नहीं हो भाई बस यह मौत का व्यापार है। ऐसे फसल का मोल है क्या, ऐसे फसल का मोल है क्या जीवन अनमोल गवाए। ऐसे फसल का मोल ही क्या जीवन अनमोल गवाए। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जा रहे। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही, हो अपना उद्देश्य यही स्वस्थ समाज बनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही स्वस्थ समाज बनाएंगे। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाएंगे। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाएंगे। किसान है वरदान है इस, किसान है वरदान है इस जगत की शान है। प्रकृति की सेवा ही हम सब की पहचान है। प्रकृति की सेवा ही हम सब की ही पहचान है। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हो लक्ष्य हमारा एक ही, हर 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 घर में खुशियाँ लाएंगे। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हर घर में खुशियाँ लाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जो हमारा उद्देश्य है वो सफल होने वाला है, वो हरिद्वार में होगा। और तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा गीत सुना आपने सभी ने, जी धन्यवाद। दीदी एक स्वागत गीत होना चाहिए वहाँ पे, बहुत अच्छा गीत है। और ग्रुप में अगर गाएंगे ना तो शक्ति के साथ एक एक शब्द इसके बहुत अच्छे हैं। तो आप ग्रुप में डालिएगा इस कविता को, इस स्वागत गीत को। और ये जब हरिद्वार जाएंगे तो इसको हम स्वागत गीत के रूप में गाएंगे ताकि रोम रोम में शब्द जाएंगे। बस इतना। बिल्कुल, अगर ये थोड़ा सा इसको है ना साउंड में गा दिया है ना तो इसकी आवाज बहुत अच्छे से आ जाती है, बहुत सुंदर लगता है जी। बहुत बहुत वीर धन्यवाद कल्पना जी। और मैं सबका आभार करा देती हूँ जी। दिनेश भैया। हाँ, मैं बस वही बात कहने वाली थी जो आदरणीय कल्पना बहन जी ने कही है कि हमारे 3 वर्ष के सेलिब्रेशन में आदरणीय रंजना बहन ने अपना कार्यक्रम बुक कर दिया है। वो गीत गाएंगी, लेकिन ये सभी जो सदस्य हैं इस गीत को मिल करके सामूहिक गीत के रूप में गाया जाएगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। और आपने शुरुआत कर दी कि है कि आप क्या करने वाली हैं। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी बिल्कुल, अगर इसको ना सब मिलकर गाएंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। और ये सच में थोड़ा सा दर्द भरा ही लगता है, क्योंकि जो हम
प्रैक्टिकल में रूप में देख रहे हैं, वही स्थिति इस गाने में पूरी भर दी है। और जो बोल है वो सबको थोड़ा-सा सबके ऊपर रोमांच आने लगेंगे, ऐसा गीत है। तो ये सच में गीत बहुत अच्छा है। सबकी इच्छा है तो सब ये गाएँगे, बिल्कुल कोई बात नहीं। चलिए, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम। और मैं सबका आभार करा देती हूँ क्योंकि समय हमारा हो रहा है, हो भी चुका है। अब कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। तो आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब आपके हरिद्वार में है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, यानी शशिकांत तिवारी जी है, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बनेश सिंह जी, आदरणीय दिनेश सिंघल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राव जी, आदरणीय बहन कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय श्री पवन कुमार शाह, आदरणीय PFSP से हमारे भाई, और आदरणीय पुष्पा जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी अब आ गए हैं, और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, और आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर की बहुत इच्छा थी कि हम ऑफलाइन मिलना ही है। उन्होंने बहुत दिन पहले ही सुझाव दिया था, और मगर आज उनकी बात नहीं सुने, उन तक आवाज नहीं गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल उनसे सुनेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबको ओम, सबको राम राम। कल मिलते हैं जी। जाना है या नहीं जाना है घर में? जय राम जी की, जय राम जी की। जी, योगार मंच के सभी सदनों को मेरा प्रणाम। हमारे क्षेत्र में जो गो बेरन में जो 365 दिन तक गो कथा चलने वाली, उसके भंडारे के लिए हम सभी लोग कार्यकर्ता मिलकर के गेहूं एकत्रीकरण कर रहे हैं गांव से, और ये गेहूं की ट्रॉली में गेहूं भर के ले जा रहे हैं अभी। बहुत सुंदर। बने सिंह भाई साहब, आपके यहाँ से गो माता राष्ट्र माता बने। और जैसे आपने भजन दोहराया है, वो भजन तो हमने 3 वर्ष से पहले गांव गांव गली गली माइक लगा करके दोहरा दिया है। जी 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 जी, बहुत सुंदर। और मैं कह रही हूँ वो गेहूं जो है वो हमें भी पहुंचा दीजिए। और अपने भूपेंद्र शास्त्री जी जुड़े नहीं थे, मैंने उनको कल इनविटेशन, शरद भैया की आपका जो शादी का इनविटेशन था ना, मैंने वो भेज दिया था। तो मुझे लग रहा था आज जुड़ेंगे, और उनको सबको जो आपके यहाँ से, आप मालवा से, उनको सबको जोड़िए। जी जी जी। अब सबकी जिम्मेदारी है झारखंड से जितने भी हमारे जो जुड़े हैं उनको, झारखंड से जैसे कृष्ण कुमार जी है, ओंकारनाथ भैया है, सबको जोड़ना है हरिद्वार कार्यक्रम में। जैसे मध्य प्रदेश से है, और जब महाराष्ट्र से है, और देहरादून उत्तराखंड से, सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको योगार में जितने हमारे छूट रहे हैं उनको साथ